हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार में। साथियों, उत्तराखंड एलटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू की हुई है साइकोलॉजी की महत्वपूर्ण कक्षाएं। ठीक है, डिटेल्ड ये क्लास हो रही हैं। तो आप जानते हैं उत्तराखंड एलटी में 30 नंबर साइकोलॉजी से पूछे जाते हैं और ये 30 नंबर ये समझ लीजिएगा, अगर साइकोलॉजी में अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो आप शिक्षक 100% आप शिक्षक बन जाएंगे, है ना। तो ये साइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है यहाँ पर। ठीक है, तो साइकोलॉजी की डिटेल स्टडी कर रहे हैं, पूरे अध्यायवार हम सभी कक्षाएं देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, और एक सीक्वेंस में आप लोगों को पीडीएफ भी मैं यहाँ से देने की कोशिश करूँगा। लेकिन साथियों, आप लोगों के बहुत कम इंटरेस्ट से मुझे लग रहा है कि ये कक्षाएं थोड़ा सा मुश्किल हो सकती हैं रेगुलर वाइज में, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कंटिन्यू, जो जिनका एम ही एकमात्र यही है कि शिक्षक बनना है हमें, है ना। तो उनके पर्सनली मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी आए थे कि सर, ये जो डिटेल्ड कक्षाएं आप ले रहे हैं बाल विकास की, हम इसके नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये सभी कक्षाएं एक रेगुलर वाइज और डिटेल्ड में अध्यायवार इनको कंप्लीट जरूर कीजिएगा करके, है ना। तो साथियों, थोड़ा बहुत अब देख लीजिएगा कि आपकी जैसे पहली कक्षा में 800 व्यूज के आसपास, तो उसके बाद 200 के आसपास, मतलब इतना कम इंटरेस्ट ले रहे हैं आप, है ना। और है ठीक है, सब लगातार कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं पूरी डिटेल में, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसके नोट्स तैयार कर रहे हैं अच्छे से। क्योंकि एक बार मनोविज्ञान, एक बार ये सीडीपी जहाँ से 30 नंबर की पूछी जाती है, एक बार अच्छे से अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो ये समझ लीजिएगा आप कि आप बेहतर अगर इसमें प्रदर्शन कर लेंगे तो 100% आप श्योर कि आप टीचर बन जाएंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप लोग पे भी अगर मुझे करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोगों के जो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, इसको मैं ब्याज सहित आप लोगों को वापस करूं। ठीक है ना। तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि आप इन्वेस्ट करेंगे और फीस नाम मात्र, आप ये समझ लीजिए कि फ़ोन में एक आप जो रिचार्ज करते हैं अपना मोबाइल फ़ोन में, तो बस उस रिचार्ज के बराबर इसकी फ़ीस होगी। ठीक है, तो इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा एक डिटेल में। एक नाम मात्र होगी, ठीक है, जो आप आसानी से पे कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि एक टीचर, एक स्टूडेंट किन कंडीशन में अध्ययन कर रहा होता है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो इन सिद्धांतों से भी एक क्वेश्चन जरूर बनेगा साथियों, पूरी वीडियो जरूर देखना। और केवल पीडीएफ को ही ध्यान से मतलब पीडीएफ ही से पढ़ना ये ठीक नहीं है, है ना। इसमें मैं और भी बहुत कुछ इसमें ऐड करूंगा जो पीडीएफ में नहीं है, तो आप लोग इसको ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है, एक नंबर जरूर यहाँ से एलटी में पूछा जाता है, ये आप बिल्कुल विश्वास करिएगा। ठीक है, तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो लगातार होता है, ये निरंतरता का सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया ताकि आपको पीडीएफ में जब आप पढ़ेंगे आप आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है ना। मतलब क्या कि जैसे बच्चा जब गर्भ में होता है तब से उसके डेथ तक विकास होता रहता है। ठीक है, जैसे बच्चा गर्भ में है, ठीक है, यहाँ विकास हो गया, और बच्चा कुछ समय के बाद फिर जन्म लेने के बाद क्या होता है, बच्चा फिर उसके बाद बैठना सीखता है ना। बच्चा बैठना सीखा और उसके बाद क्या होगा कि बच्चा घुटनों के बल बैठना सीखता है। ठीक है, घुटनों के बल रेंगना सीखता है मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चा क्या होता है, चलना शुरू करता है। ठीक है, तो ये एक अचानक होने वाली क्रिया नहीं है विकास। ठीक है, अचानक नहीं होता है, देखिए, है ना। विकास धीरे धीरे पहले से चलती रहती है, परंतु उसकी गति में बदलाव आते रहते हैं। अर्थात कभी विकास तीव्र गति से होगा तो कभी निम्न गति से होता है। ठीक है, तो आपने विकास की अवस्थाएं आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें पढ़ा होगा आपने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था करके, है ना। तो उन अवस्थाओं में भी कभी विकास तीव्र गति से होता है, तो कोई अवस्था ऐसी होती है जिसमें विकास बहुत निम्न गति से होता है। ठीक है ना। अगला है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, चक्राकार यानी कि विकास, ये क्या कहता है कि विकास कभी रुक जाता है तो कभी तेज। ठीक है, जैसे यहाँ विकास शुरू हुआ तो यहाँ रुक गया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ, तेज हो गया। ठीक है, फिर विकास क्या होता है, बोलता है फिर धीमे हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से चलता है विकास, बोलता है। ठीक है, यानी कि जो ये विकास ये जा रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार गति करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है ना, ये ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा और फिर ये क्या हो जाता है, मुड़ता है ऐसे ही, है ना, ऐसे मुड़ गया।
ठीक है। ये जो मुड़ा, ये विकास को स्थायी बनाने के लिए मुड़ता है, ठीक है। ये विकास यहाँ पर अब स्थायी यानी गांठ पड़ गई है ना, विकास स्थायी हो गया, अब फिर आगे को बढ़ता है, फिर ये यहाँ पर कम हो गया, विकास रुक गया है ना, फिर यहाँ से बढ़ गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, स्थायी बनाने के लिए फिर मुड़ गया। इस प्रकार से विकास होता है, बोलता है चक्राकार, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ देख लेते हैं, विकास के दौरान कुछ अंगों का विकास बहुत तीव्रता के साथ होता है और कुछ अंगों का मंद गति से होता है। जिन अंगों का विकास तेजी से होता है, बीच बीच में रुक भी जाता है, तब बीच में रुक जाता है, और जब तक कि अन्य अंगों का विकास संतुलित नहीं हो जाता तब तक वो विकास क्या हो जाता है। जैसे सबसे पहले मनुष्य या बच्चे का क्या होता है, सिर का विकास होता है ना, और सिर का विकास हो जाता है पूरा, तो फिर क्या सिर का विकास होते थोड़ी ना रहता है, फिर अन्य विकास जो हाथ पाँव वगैरह ये चीज़ें इनका विकास होता है, तब तक सिर का विकास जो है वो रुका रहता है अपनी, है ना। तो ये है मतलब विकास का चक्राकार सिद्धांत। और इस प्रकार से तीव्र व मंद परिवर्तनों में एक चक्र बन जाता है, इसलिए इसे चक्राकार आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। वर्तुलाकार विकास भी इसको कहते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। एक आपने सामान्य से विशिष्ट की ओर एक क्वेश्चन, आप अगर पुराने अगर आप अल्टी के अभ्यर्थी हैं तो आपने जाना होगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत किस में लागू होता है। जैसे इस टाइप से एक प्रश्न पढ़ा होगा, ठीक है। नंबर 1 जैसे ऑप्शन में दे देंगे आगमन विधि, दूसरे में देंगे निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, इस प्रकार से एक प्रश्न क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सामान्य से विशिष्ट यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये क्या कहता है ये सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बच्चा क्या करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है, ठीक है। तो आपसे देखो विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ। वो दे देंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर, और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, फिर दे देंगे विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। तो आप याद रखना, विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत होता है। पहले सामान्य होना होता है यार, है ना। देखो बच्चा पहले क्या होगा, पहले जन्म लेगा कि नहीं, फिर बच्चा क्या होता है, बैठना सीखता है, फिर जाके चलना सीखता है कि नहीं, मतलब पहले ही चलना थोड़ी ना सीख जाता है। जैसे आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो क्या आप पहले शिक्षक बन जाते हैं फिर सामान्य होते हैं, पहले सामान्य होते हैं फिर जाके क्या होते हैं, शिक्षक बनते हैं, फिर विशिष्ट कोई स्पेसिफिक चीज़ हम बनते हैं, ठीक है। नहीं, पहले सामान्य ही तो होते हैं भैया, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, ठीक है, फिर जाके क्या करेगा, विशिष्ट क्रियाएं करेगा। पहले बच्चा रेंगना सीखेगा, तब जाके बच्चा चलना सीखेगा, ये सामान्य होता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है सिद्धांत, ये चीज़ को याद रखना। और ये सामान्य से विशिष्ट, इसी को हम जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे मैं लिख देता हूँ, चलो, सामान्य से विशिष्ट, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। किस में लागू होता है, मतलब इस टाइप से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत कहाँ लागू होता है, ठीक है, किस में लागू होता है। ऑप्शन दे देंगे आपको एक कि आगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि, दूसरा दे देंगे निगमन विधि, तीसरा दे देंगे आपको संश्लेषण विधि, और चौथा दे देंगे आपको विश्लेषण विधि, ठीक है। तो मैं जो ये कक्षाएं ले रहा हूँ ना साथियों, ये बहुत ही आराम से कक्षाएं लूँगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय है हमारे पास, वो अच्छे से, बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत अच्छे से हम डिटेल्ड में अध्ययन करेंगे। भले ही हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन समझेंगे अच्छे से, बहुत लंबा समय है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू किस में होता है या लागू होता है। ऑप्शन दे दिया, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सही बताइए। बिल्कुल निगमन विधि इसका सही होता है, ठीक है। तो अब कैसे, ये निगमन विधि यानी कि नियम से उदाहरण की ओर जाता है, ठीक है, उदाहरण बनते हैं, ठीक है ना, कि ये उदाहरण है, ठीक है, पहले एक नियम, फिर उसके बाद क्या हो गया, उदाहरण की ओर, ठीक है। लेकिन भले ही ये क्या है, एक अमनोवैज्ञानिक विधि इसको बोल सकते हैं, अमनोवैज्ञानिक, ठीक है।
तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है साथियों, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ बोल रहा हूँ, इसको भी आप अगर नोट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। मतलब क्या कि जो निगमनात्मक विधि हुई, ठीक है, जो निगमनात्मक विधि है, ये निगमनात्मक विधि भी क्या हुई, अमनोवैज्ञानिक विधि हुई, ठीक है। और इसी में जो अन्य जो सिद्धांत जो लागू होते हैं, अन्य सिद्धांत, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा इसको। अन्य सिद्धांत में मैंने पहला बताया निगमनात्मक विधि भी आ जाती है। निगमनात्मक मतलब क्या कि नियम से उदाहरण की ओर, इसकी को क्या बोल देते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। उदाहरण कोई स्पेसिफिक होते हैं यार, है नहीं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नियम तो आपके लिए भी हैं, हमारे लिए भी हैं, वो जनरल है ना, तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। दूसरा होता है जैसे सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये सब सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत इनमें सभी में लागू होता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं कभी। तीसरा होता है क्या, अज्ञात से, है ना, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। और चौथा भी लिख लेना एक कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, ठीक है। जब हम लाइव पढ़ते ना और ही मज़ा आता है ना, तो ये लाइव ही समझ लीजिएगा आप। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, हैं। तो ये था, ठीक है ना, सामान्य से विशिष्ट आप जान गए होंगे। तो अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता तो आप जानते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये हर कोई व्यक्ति दूसरे से अलग होता है भैया, ठीक है ना। हर परिवार का भी अगर 2 भाई हैं, ठीक है, 2-3 भाई अगर हैं, तो भाई भी क्या होते हैं, सभी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो कोई मान लो IAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, ठीक है, तो कोई एक ऐसा भाई होता है जो उत्तराखंड समूह गौ भी नहीं निकाल पाता है ना, जो समूह गौ भी नहीं निकाल पाता। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होता तो IAS अगर बच्चा, एक भाई अगर IAS निकाला है तो दूसरा तीसरा वो भाई भी क्या होते, IAS ही होते फिर, ठीक है ना। तो ये तो आप जानती हैं। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है कि विकास की गति अलग होगी लेकिन उसका प्रतिमान समान होगा, मतलब, ठीक है। प्रतिमान मतलब ये समझ लो कि प्रतिमान मतलब तरीका समझ लीजिए, ठीक है, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, वो समान होगा, ठीक है। माना ये कि जैसे मैं अल्मोड़ा में हूँ, ठीक है, ये अल्मोड़ा बन गया हमारा, और आप लोग उत्तराखंड में हैं, ठीक है ना, आप कहीं पर भी हैं उत्तराखंड में, और कोई ऐसा है जो वो कहाँ है, वो है हमारे इंडिया में है, ठीक है ना। तो ये इंडिया में है कोई, तो ये मानिए आप कि जैसे अल्मोड़ा में जो विकास की जो विकास, ठीक है, बच्चा एक अल्मोड़ा वाला है, एक उत्तराखंड वाला है, एक भारत यानी कि हमारे इंडिया का है, ठीक है। तो यहाँ जो विकास की गति होगी वो अलग हो सकती है, ठीक है, जो विकास की गति है वो अलग हो सकती है लेकिन इसका प्रतिमान समान होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे मैंने जन्म लिया तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने रेंगना सीखा, है ना। तो उत्तराखंड में आप लोगों ने जन्म लिया तो आपने ऐसा नहीं कि सीधे क्या किया, चलना शुरू किया, और भारत वाले ने ऐसा नहीं कि उसने क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। भारत के अंदर मतलब कहीं पर भी, भले ही हम अल्मोड़ा एक इस पर छोटा सा जगह, ये बड़ा जगह, ये उससे भी बड़ा जगह, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है, तो इसको उसमें मत लेना। तो ये है, ठीक है, एक छोटी जगह, एक बड़ी थोड़ा सा मिडिल ये जगह, तो ये सबसे बड़ी जगह। तो सबसे बड़ी जगह में जिसने मान लो, चलो हम इंडिया मान लेते हैं ना, तो ये उत्तराखंड वाला बच्चा हो गया मान लो, ठीक है, अल्मोड़ा चलो मैं हटा देता हूँ, तो ये भारत हो गया, और ये हो गया चलो कहीं भारत अमेरिका में, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि अमेरिका वाला बच्चा सीधे चलना शुरू कर दिया उसने, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। एक तरीका उसका समान होता है, कहने का मतलब, ठीक है, तरीका क्या होता है, समान होता है। एक समान तरीके से ही बच्चे का विकास होगा। हाँ, गति हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि हमारा जो मैंने बताया कि अल्मोड़ा, जैसे अल्मोड़ा वाला है, मान लो अल्मोड़ा वाला क्या होगा, थोड़ा सा 12 या 14 महीने में क्या होगा, चलना शुरू करेगा। लेकिन यह ऐसा हो सकता है कि अमेरिका वाला जो बच्चा है यहाँ, ये क्या कर लेगा कि 9 महीने में ही चलना
शुरू कर देगा, तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन चलने से पहले वो भी रेंगना जरूर सीखेगा। अगला है दिशा का सिद्धांत। दिशा फर्स्ट है सिर से पैर, ठीक है। दिशा का सिद्धांत में दो टाइप से आते हैं, ठीक है, सिर से पैर की ओर, ठीक है। और चलो दूसरा मैंने शायद नहीं लिखा, एक दूसरा भी होता है, ठीक है। चलो मैं पहले इसको बता देता हूँ। सिर से पैर, दिशा का सिद्धांत क्या होता है, कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है, जो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। और इसी को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं शिरोपादी। तो ये भी कभी आ जाता है कि शिरोपादी मीन्स क्या होता है, तो शिरोपादी मतलब है कि सिर से पैर की ओर विकास क्या होता है, सिर से पैर, पैर से सिर, ठीक है। और इस टाइप से दे देंगे तो ये क्या है, सिर से पैर मतलब शिरोपादीय, मस्तक अधोमुखी भी बोलते हैं इसको, इसी को। तो ये इस सिद्धांत का यह मानना है कि बालकों के विकास, बालकों का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। कैसे होता है, तो बच्चे का जो विकास होता है कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। सही बात है, बच्चे का जो विकास होता है वैसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद जाके और अन्य अंगों का विकास होता है, ठीक है। और ये कैसे ही दूसरा वो भी होता है कि केंद्र से नीचे की ओर, ठीक है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं इसलिए मैंने लिखा भी नहीं होगा, केंद्र से नीचे की ओर, ठीक है, प्रॉक्सिमो बोलते हैं इसको। तो ये है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है, निश्चित एक क्रम के अनुसार ही होता है बच्चे का विकास, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एक क्रम में होगा, अर्थात बालक बोलने से पूर्व अन्य व्यक्तियों के इशारों को समझकर अपनी प्रक्रिया करता है, ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया देता है ना। कि जब बच्चा बोलने से पहले क्या होता है कि अन्य जो व्यक्ति जैसे इशारे करते हैं उनको समझकर ही अपनी प्रक्रिया करता है। जैसे उसको डांटते हैं तो बेचारा बच्चा क्या होता है, डर जाता है ना। और उसको थोड़ा सा हंसेंगे उसको, तो उस पर वो बच्चा क्या होगा, उसी टाइप से उसकी प्रतिक्रिया देगा, ठीक है। उदाहरण जैसे कि बच्चा, बालक पहले स्मृति स्तर में सीखता है, फिर बोध स्तर में सीखता है, ठीक है। पहले स्मृति स्तर पर, मेमोरी स्टेज पर सीखता है ना, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल में तब जाएगा समझेगा कि हाँ भैया ये होता है, ये है करके, ठीक है। अगला है वंशानुक्रम सिद्धांत। वंशानुक्रम और पर्यावरण, ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीपल प्रभाव होता है बच्चे पर, ठीक है। आप जानते ही हैं वंशानुक्रम और पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बच्चे की डेवलपमेंट पर, ठीक है। और ये कैसे होता है बच्चे और बच्चे की डेवलपमेंट पर इसका प्रभाव कैसा होता है, हम ये समझ सकते हैं कि, ठीक है, हेरेडिटी, ठीक है, ये हेरेडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ये ठीक। तो कभी मल्टीपल की जगह पर यहाँ पर प्लस वाला साइन भी दे देता है, तो ये वाला गलत है, मल्टीपल होता है, ठीक है, मल्टीपल में होता है। तो वंशानुक्रम सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास उसके वंश के अनुरूप होता है। तो जिस प्रकार का वंश होगा बच्चे का विकास उसी प्रकार से होगा, ये सिद्धांत कहता है। अर्थात जो गुण बालक के पिता दादा में होते हैं वही गुण उनके शिष्यों को भी मिलते हैं, ठीक है, नहीं उनके बच्चों को भी मिलते हैं। यानी कि जैसे अगर उनके वंश में सभी की लंबाई अगर ज़्यादा होती है तो जो होने वाला जो बच्चा है उसकी भी वो भी क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। और ज़्यादातर हम ये देखते ही हैं कि जिनके माता पिता लंबे होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, लंबे ही होते हैं, छोटे कद के नहीं होते हैं, है ना। तो ये है वंशानुक्रम का प्रभाव, ठीक है। यानी कि आप जैसे होंगे आपका प्रभाव तो अपने बच्चे पर जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप, अब आने वाली पीढ़ी आपकी जो होगी तो आप अच्छे होंगे तो वो ज़रूर अच्छी होगी। तो आप लोग अच्छे गुण डेवलप करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने आप में। तो अगला है पर्यावरणीय सिद्धांत, ठीक। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति का विकास उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर होता है, अर्थात पर्यावरण जिस प्रकार का होगा व्यक्ति का विकास भी उसी दिशा की ओर होगा, ये वो कह रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अच्छा अगर इन्वायरमेंट अगर आप अपने बच्चे को देंगे तो बच्चे में उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो अच्छी संगत होनी चाहिए, इसलिए वो भी पर्यावरण में ही आता है, ठीक है ना। तो ये है। तो दोस्तों आज की ये कक्षा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एक कमेंट बॉक्स में। छोटा सा एक कमेंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, क्योंकि मैं इतना वर्क आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, देखिएगा तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने तक। तो इतना मैटर तैयार करना होता है, PDF बनाई है ना, तब जाके वीडियो बनाई, फिर उसके बाद एडिट करके उसको
पब्लिश करना है ना। तो बहुत ही ज़्यादा लंबा ये वर्क है, और आप लोग अगर कंटिन्यू आप लोग वीडियो देखते रहेंगे तो मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो लगातार बनाते रहूँगा। और वरना अगर मुझे लगेगा कि आप लोग बहुत कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और तो फिर मुझे ये कक्षा पेड करनी हो सकती है, ठीक है ना। तो नाम मात्र फीस पर मैं पेड कर सकता हूँ फिर वरना इसको, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, और मुझे व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर ये वीडियो आप जो भी वीडियो ये डिटेल्ड जो कक्षा दे रहे हैं, हम इसके नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो लास्ट तक आप पूरा सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा करके। तो हो सकता है मुझे नाम मात्र फीस पर एक फ़ोन रिचार्ज के बराबर पेड पर क्लास पर इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पेड करना हो सकता है, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं आपको एक अच्छी और वीडियो में।